Hello student. Today started chapter number 3, part 3 Our Changing Earth. आज का जो वीडियो है उसमें हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने लिथोस्फेरिक प्लेट और एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था कि फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने वोल्केनो, एंडोजेनिक फोर्स और वोल्केनो के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? देखिए अर्थक्वेक के बारे में क्या लिखा है बुक में। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। देखिए, सबसे पहले देखिए, when the lithospheric plates move the surface of the earth vibrates। जब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है जब गति करती है, मैंने कहा था आपको मूव करती है नीचे ऑटोमेटिक के लिथोस्फेरिक प्लेट मोल्टेन मैग्मा के ऊपर आप क्या करती है, मूव करती है। तो जब ये मूव करती है यानी गति करती है यानी आपस में चलती है, तो जो सरफेस ऑफ द अर्थ है यानी पृथ्वी की जो सतह है यानी जहां हम रहते हैं उस पर कंपन होता है यानी वाइब्रेशन होता है। इसी वाइब्रेशन को एक तरीके से अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। देखिए अगली लाइन क्या लिखी है, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशन होता है वो पृथ्वी के चारों ओर होता है, यानी चारों ओर यह पृथ्वी की ओर गति करता है वाइब्रेशन। दीज वाइब्रेशन आर कोल्ड अर्थक्वेक। इसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, यानी भूकंप कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसमें जैसे ये वाला पॉइंट है, ये फोकस है, फोकस के जस्ट ऊपर यहाँ एपिसेंटर होता है, यानी पृथ्वी के अंदर जिस पॉइंट से अर्थक्वेक शुरू होता है वो फोकस कहलाता है। उसके सामने वाला एकदम जो सामने पॉइंट होता है फोकस के, वो एपिसेंटर कहलाता है। और ये वेव्स होती हैं, ये जो चल रही है वाइट कलर की, ये वेव्स है यानी ये तरंगे हैं जिससे पृथ्वी के ऊपर अर्थक्वेक आता है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन पीडीएफ फाइल देखते हैं। उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए अर्थक्वेक यानी भूकंप। सबसे पहले लाइन देखिए, when the lithospheric plates move the surface of the earth vibrates whose vibration can travel all round the earth। जब लिथोस्फेरिक प्लेट चलती है यानी मूव करती है तो पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस है, जहां हम रहते हैं, जो क्रिस्ट वाला जो पॉइंट है, क्रिस्ट है, वहां वाइब्रेशन होता है। उसी वाइब्रेशन के कारण हुज वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, जिससे ये जो वाइब्रेशन है वो संपूर्ण अर्थ के चारों ओर ऑल राउंड यानी चक्कर लगाता है, यानी घूमता है, यानी पैदा हो जाता है। दीज वाइब्रेशन आर कोल्ड अर्थक्वेक। इसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, यानी भूकंप कहते हैं। भूकंप मीन्स भू यानी पृथ्वी, कंप यानी कंपन करना यानी वाइब्रेशन करना, इसी को भूकंप कहते हैं, जिससे धरती हिलती है। The place in the crust where the movement start is called the focus। क्रस्ट में जो स्थान होता है जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ से पृथ्वी मूवमेंट करती है,
जहाँ से पृथ्वी में एक तरीके से वाइब्रेशन पैदा होता है, गति पैदा होती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। यानी इसी फोकस पॉइंट से पृथ्वी का मूवमेंट यानी अर्थ का मूवमेंट शुरू होता है। यहाँ देखिए एक बार, जैसे इस स्लाइड में, इस पिक्चर में देखिए, पिक्चर नंबर 1 है ये पिक्चर नंबर 1 है, जो चित्र नंबर 1 है। इसमें देखिए क्या लिखा है। देखिए ये जो पॉइंट है ये है फोकस, यानी यहीं से मूवमेंट शुरू हो रहा है। यहाँ से शुरू क्या हो रहा है? मूवमेंट। यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है। इसके जस्ट सामने एकदम फ्रंट में जो पृथ्वी पे जो पॉइंट होता है, जैसे ये समझिए, मान लीजिए जयपुर के अंदर फोकस है तो जयपुर एपिसेंटर हो जाए। तो यहाँ ये जो स्थान है, यहाँ कोई प्लेस का स्थान है, मान लीजिए कोई जयपुर है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो इस फोकस के जस्ट ऊपर है, तो वो उसका एपिसेंटर हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ये वेव्स है, तो ये वेव्स पास में होगी तो ज़्यादा एक तरीके से इसमें तीव्रता ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो पास के इलाके हैं यहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, यानी भूकंप सबसे तेज आएगा, और धीरे होते होते ये कम होती चली जाएगी, वहाँ भूकंप के झटके कम लगेंगे। तो जो पॉइंट होता है ये अंदर पृथ्वी के कृष्ठ के अंदर, वो फोकस होता है। फोकस के ऊपर एपिसेंटर होता है, जहाँ से भूकंप शुरू होता है। भूकंप यहाँ से शुरू होता है, लेकिन जगह ये है। अब देखिए अगला पॉइंट है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। फोकस के ऊपर की सतह, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, यानी फोकस के ऊपर की सतह पर स्थित स्थान को एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। यानी इस स्थान से भूकंप की शुरुआत होती है, जबकि फोकस उसके जस्ट उस प्लेस के जस्ट नीचे होता है। समझ गए? मान लीजिए जयपुर, अगर मान लीजिए एपिसेंटर है, तो जयपुर के नीचे से भूकंप की शुरुआत मानी जाती है, उस अर्थ के नीचे से। अगला पॉइंट है, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हाउएवर द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। देखिए क्या लिखा, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। Earthquake cannot be predicted, however, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. भाई भूकंप की किसको पता होता है? किसी को पता नहीं होता है कि कब प्लेट्स मूव करती है और कब अर्थक्वेक आ जाए। तो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी अर्थक्वेक की यानी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, यानी इससे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है? इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर एंड, यदि हमको ऐसा लगता है कि इस जगह पे बार बार भूकंप आते हैं, तो हम पहले से ही तैयार हो जाएं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे जापान है, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप से आते हैं, अर्थक्वेक से आती है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ के लोग वुड्स के हाउसेज बनाते हैं, लकड़ी के मकान बनाते हैं, ताकि उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। अगर मकान गिर भी जाए तो जो फिजिकल कैजुअलिटी है, ह्यूमन कैजुअलिटी है, लोगों पर को जो नुकसान होता है वो सबसे कम हो।
इसलिए जापान में ज़्यादातर जो मकान बनते हैं वो वुड्स के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि वो पहले से ही तैयार है उसके लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ के लोगों को पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, जिससे उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। इम्पैक्ट कैन बी सर्टनली बी मिनिमाइज्ड, यानी उसको हम कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, भूकंप के प्रभाव को, ताकि नुकसान कम से कम हो। अगला है सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रेडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय पीपल। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय पीपल। कुछ जो कॉमन अर्थक्वेक्स होते हैं, सामान्य भूकंप की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई जाती है। उनको पता लग जाता है कि भाई यहाँ ज़्यादातर भूकंप आते हैं, तो वे लोग पहले से ही इसके लिए तैयार रहते हैं। इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द ponds get agitated, snakes come to the surface। वे कैसे प्रिडिक्शन करते हैं वहाँ के लोग, जो लोकल लोग होते हैं, वे उसमें इस चीज़ को शामिल करते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द ponds गेट एजिटेटेड, स्नैक्स कम टू द सरफेस। वे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं कि जब तालाबों में मछलियाँ एजिटेटेड हो जाए, यानी उत्तेजित हो जाए, यानी वो गति करने लग जाए तालाबों में, या स्नैक्स कम टू द सरफेस, यानी सांप जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो सरफेस पर आ जाए, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को पता लगता है, क्योंकि इनकी जो इनके जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो सबसे अधिक होती है। तो इनको पहले से पता लग जाता है, जो ज़मीन के या अर्थ के नीचे रहते हैं जो जानवर, जो जैसे पॉन्ड्स में हलचल हो जाती है, पानी में हलचल हो जाती है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, तो इनको पहले पता लग जाता है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग होते हैं वो इन चीज़ों से, इन एग्जाम्पल्स से उनको इसके बारे में पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वे प्रिडिक्शन कर देते हैं अर्थक्वेक की, कि भूकंप आ सकता है। तो भूकंप का प्रिडिक्शन वैसे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन साइंटिफिक रूप से आजकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि वो कर सकती है। इसके अलावा लोकल स्तर पे, लोकल लेवल पर लोगों के द्वारा प्रेडिक्शन किया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है। यदि फिश इन द पॉन्ड से गेट एजिटेटेड, यदि पॉन्ड में फिश एजिटेटेड हो गए, उत्तेजित हो जाए, उनकी एबनॉर्मल हो जाए, उनका जो नेचर है वो एबनॉर्मल हो जाए, ऐसी स्थिति में स्नैक्स जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो बाहर आ जाए, तो वहाँ के लोकल, जो जहाँ ज़्यादातर भूकंप आते हैं, वहाँ के लोकल लोग इस प्रकार से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज इस दो पिक्चर्स में हम एक बार और समझ लेते हैं इसको, भूकंप को। देखिए, ये पिक्चर नंबर 2 है। इसमें देखिए, ये ऊपर जैसे मकान बने हुए हैं, पेड़ है, ये हमारे सरफेस है। फोकस ये है, यानी यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है, और इसके अबोव जो सरफेस होती है, ऊपर जो सरफेस होती है, वो इसका एपिसेंटर होता है। मान लीजिए फोकस के अबोव जो जगह है वो है जयपुर, तो एपिसेंटर हो गया जयपुर, और जयपुर के जस्ट नीचे हो गया हमारा फोकस पॉइंट। यानी यहाँ से, इस स्थान से अर्थक्वेक की शुरुआत मानी जाएगी, स्टार्टिंग मानी जाएगी, और जगह का नाम होगा जयपुर। यहाँ देख लीजिए इस पिक्चर नंबर 1 में फिर से, ये हमारा फोकस है, ये हमारा एपिसेंटर है। यहाँ से ये फॉल्ट शुरू होता है, यानी प्लेट्स से आपस में मूव करती है,
तो प्लेट ये मूव कर रहा है, ये एक प्लेट है ये वाली और ये सेकंड प्लेट है, तो इन्होंने आपस में ऊपर नीचे मूव किया है जिससे यहाँ फोकस पड़ा, ये एपिसेंटर हो गया, ये बेब्स हो गई। तो जो भूकंप आएगा वो इस स्थान से आएगा, यहाँ जो भी प्लेस होगा वो इसका एपिसेंटर माना जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया। एक बार हम बुक और देख लेते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो किया हमने अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है। यहाँ भी उसी प्रकार इस पिक्चर में भी बताया गया। देखिए ये सरफेस एरिया है ऊपर वाला जो येलो कलर में है, उसके जस्ट नीचे ये देखिए ये फोकस है, ये वाइट कलर में वेव्स है, ये एपिसेंटर है, ये जो स्थान है इसी एपिसेंटर से भूकंप शुरू होता है। ये सिस्मिक वेव है जो शुरू होती है। कल नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा, हम उसमें वेव्स के बारे में बताएंगे कौन कौन सी वेव्स होती है। जैसे ये है PS और L, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो डिस्कस का पॉइंट है वो सिर्फ अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक को समझना है, अर्थक्वेक क्या होता है। ओके, आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अर्थक्वेक के बारे में जो हमको पहले से जो तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भूकंप के कितने टाइप्स होते हैं, अर्थक्वेक के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार की वेव्स होती हैं अर्थक्वेक के दौरान, कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं, तरंगें निकलती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।